जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चन जिनसे ला सकते हैं आप 95% तक मार्क्स। जी हाँ स्टूडेंट, आपने सही सुना। आपका जो 2021 का प्रश्न बैंक है वो लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दिया है। आपके जो प्रश्न है 95% प्रश्न इसी से आने की संभावना है। यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अध्याय क्रमांक 3, अध्याय 1 और 2 के वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 3 में जो क्वेश्चन की बात करें तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आना है, इससे केवल एक 5 अंक का प्रश्न आना है। प्रश्न किस प्रकार के आएंगे उनके बारे में हम देखेंगे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। क्वेश्चन है, धातु अधातु के भौतिक गुण जैसे धात्विक चमक, कठोरता, आघातवर्धनीयता, चालकता एवं ध्वनिता के आधार पर अंतर कीजिए। यानी कि आपको धातुओं के भौतिक गुणों में अंतर बताना है। धातु और अधातु के बीच में क्या अंतर है, तो अपना उत्तर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से सारणी है। यदि आप सारणी नहीं भी बना चाहते हैं तो आप केवल हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है धात्विक चमक। तो बात करें धातु और अधातु की, तो धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, और अधातुओं में क्या होती है, चमक नहीं होती है। ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इस पाठ के विस्तृत वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप वहां पर जाकर के बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है। तो देखते धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में क्या होती है, चमक नहीं होती है। परंतु इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है, एक अधातु है, परंतु इनमें क्या होती है, चमक होती है। बात करें दूसरे गुण की, कठोरता, तो धातुएं समानतः क्या होंगी, कठोर होती हैं, परंतु कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कठोर नहीं होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। अधातु की बात करें तो अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, ये उनका गुण है। परंतु यहाँ भी एक अपवाद है, हीरा अधातु है, कार्बन का अपरूप है, जो क्या है, कठोर होता है। अब बात करें आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता होता क्या है, तो जब आप धातु को पतली चादर के रूप में, मतलब चौड़ीकरण हो जाए, चादर के रूप में बनाया जा सके, उसी को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, अत्यधिक आघातवर्धनीयता होती हैं। और अधातु की बात करें तो अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अपन अगले गुण की, तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को पतले तार के रूप में बनाने का जो गुण होता है उसी को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो धातुएं जो होती हैं क्या करती हैं, तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं, और अधातुएं क्या होती हैं, तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। बात करेंगे अगले गुण चालकता की, तो धातुएं जो विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परंतु अगर बात करें आधातुएं की, तो आधातुएं समानता विद्युत की क्या होंगी, कुचालक होती हैं। परंतु ग्रेफाइट एक ऐसी आधातु है जिसमें क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आपने इसको विद्युत सेल जो होता है, बैटरी होता है, उसमें आपने जो देखा होगा ब्लैक कलर का रॉड जल रहा होता है, वही ग्रेफाइट होता है। में बात करेंगे इनकी अवस्था की, तो धातुएं जो होती हैं समानता कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। परंतु यहाँ पर पारा धातु जो है अपवाद है, जो द्रवावस्था में पाई जाती है। अधातुओं की बात करें तो अधातुएं जो होती हैं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं, और गैस भी हो सकती हैं। बात करेंगे अब घनत्व की, तो धातुओं का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। तो जैसा कि अपन ने देखा था कि दो धातुएं सोडियम पोटेशियम कठोर नहीं होती हैं, इसलिए इनका जो घनत्व होगा वो कैसा होगा, निम्न होगा। और यहाँ पर अधातुओं की बात करें तो इनका जो घनत्व होगा वो कम होता है। परंतु यहाँ पर हीरा अपवाद है, क्योंकि हीरा ठोस है इसलिए उसकी ज़्यादा होती है। बात करेंगे क्वथनांक एवं घनत्व की, तो धातुओं का जो क्वथनांक अधिक होगा और अधातुओं का जो क्वथनांक होगा वो कम होगा। इन्हीं के आधार पर आपसे पूछा जाएगा, जिनमें से आपको केवल 5 गुणों को बताना है। यही 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इन गुणों में से आपका कोई भी 5 गुण पूछ सकते। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखिए। इससे पहले अपन ने धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म है उनके बारे में जाना। अब देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म निम्न बिंदुओं के आधार पर जानेंगे।
जैसे सबसे पहले धातुओं का वायु में दहन। यदि धातुओं का क्या किया जाए, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। तो अपन देखेंगे यदि धातु को ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, दहन करेंगे, तो क्या होगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। कैसे देखते हैं समीकरण के माध्यम से। यहाँ पे Cu है, कॉपर है, कॉपर को O2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे CuO आप देख पा रहे होंगे, ये क्या बन गया, यहाँ पे धातु ऑक्साइड बनता है। तो पहला पॉइंट है, सभी धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगी, धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि अभी अपन ने देखा कि यहाँ पर जो धातु का होता है तो धातु का क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, क्षार की प्रकृति की होंगे। ये बात आपको याद रखना है। परंतु कुछ धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय होते हैं और क्षार की होते हैं। इसी के आधार पर हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट है कि समानता धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह क्षार की होती है, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय व क्षार की दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे जिंक ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। आप समीकरण में देख सकते हैं गुणधर्म में यद्यपि समानता धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, तथापि कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसा अपन ने पढ़ा कि धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु का जो ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। आप समीकरण में देखेंगे यहाँ पे सोडियम का ऑक्साइड है, जल से क्रिया करेगा, जल में घुलनशील हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, अपन ने पढ़ा तो लिया कि धातु जो है ऑक्साइड बनाती है, परंतु ये ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से क्रिया नहीं करती हैं। वायु के साथ विभिन्न धातुओं की जो अभिक्रिया है निम्न प्रकार से समझी जा सकती है। जैसा कि अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था कि 2MgO से ऑक्सीजन की क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम का क्या बनाया, इसने ऑक्साइड बनाया, फिर ये जल में क्या होगा, घुलनशील होगा, और ये क्या बनेगा, MgOH बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, क्षारीय होगा। तो क्या करेगा, यदि क्षारीय होगा तो लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा, और यदि अम्लीय होता तो नीले को क्या कर देता, लाल कर देता। तो यहाँ पे जो लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्षारीय विलयन बन जाएगा। अगला पॉइंट, धातुओं की जल से क्रिया। ठीक है, अब इससे पहले अपन ने धातुओं की वायु से क्रिया पढ़ा, उसमें 4 पॉइंट पढ़े, अब पढ़ेंगे धातुओं की जल से क्रिया। इसमें पहला पॉइंट है, जल के साथ अभिक्रिया करके जो धातु होगी क्या करेगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। जैसा कि उसमें भी उसने धातु ऑक्साइड बनाया था। इस प्रक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे देखेंगे समीकरण में 2 पोटेशियम है प्लस H2 है, तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस क्या होगी, ऊष्मा के रूप में निकलती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि धातु जो क्रिया जल से क्रिया करेगी तो धातु का ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए। सक्रियता श्रेणी क्या है, तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार से आप इन धातुओं को ऊर्ध्वाधर में रखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से जो अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी उनको ऊपर रखा गया है, जो हाइड्रोजन से कम होंगी उनको सबसे नीचे रखा गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ये याद रखेंगे, यहाँ पर जो पोटेशियम जो है तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, और यहाँ पे जो गोल्ड है, सोना है, वह सबसे क्या है, कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो यदि ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, सक्रियता श्रेणी बढ़ती जाएगी, और हाइड्रोजन से जब नीचे आएंगे तो सक्रियता श्रेणी क्या होगी, घटती जाएगी। इस प्रकार से आप ये सारणी बना देंगे और आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुण लिखिए। स्टूडेंट, आयनिक यौगिक होता क्या है, तो जो यौगिक जल में घोलने पर ऋणावेशित कणों में विभक्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, देखेंगे आयनिक यौगिकों के जो गुणधर्म हैं वो क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी भौतिक प्रकृति की। तो ये भौतिक प्रकृति से क्या होते हैं,
ठोस, कठोर एवं भंगुर भी होते हैं। क्वथनांक व गलनांक इनके कैसे होंगे? उच्च होंगे। जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। जलीय विलयन जो इनका होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। इस प्रकार से आप इनके गुणधर्म के बारे में बता सकते हैं। प्रश्न है आधातुओं के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आधातुओं के उपयोग में बताएंगे कि अमोनिया निर्माण में जो हाइड्रोजन जो है तो वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए किया जाता है, हाइड्रोजनीनेशन क्रिया में। ठीक है, इसी प्रकार जो द्रव हाइड्रोजन है रॉकेट ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, डाई तेल और इलेक्ट्रोड सेल बनाने में। खाद जो है तो खाद के रूप में नाइट्रोजन अमोनिया जो होता है तो नाइट्रिक अम्ल और उर्वरक के निर्माण में। सल्फर आधातु का उपयोग होता है, गन पाउडर में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं रबर के वल्कनाइजेशन में भी उपयोग होता है। इस प्रकार से इनको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में विभेद लिखिए। तो जैसा कि अपन ने वहाँ धातु अधातु में विभेद अंतर लिखा था, उसी प्रकार से यहाँ भी रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर लिखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो आपका उत्तर है उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो ऑक्साइड अम्लीय व क्षारकीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करें वे कैसे होंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे। ये आपको याद रखना, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करेंगे वही होंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्साइड अम्लों एवं क्षारों दोनों के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे एवं जल बनाएंगे, वही क्या कहलाएंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कारण बताइए। पहला है प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? तो इसका जो उत्तर है आपका सक्रियता श्रेणी में ही छिपा हुआ है। उत्तर बताएंगे प्लेटिनम सोना चांदी ये अत्यंत क्या है? कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इनका क्या होगा? कम क्रियाशील धातु है तो इनका संचारण नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग क्या किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? तो इसका रीजन स्टूडेंट क्या है कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम अति क्रियाशील धातुएं हैं। सक्रियता श्रेणी में आपने देखा था पोटेशियम टॉप पे था। तो ये क्या होती है? जो वायुमंडल की जो नमी होती है, आर्द्रता, उससे भी क्रिया कर सकती हैं, इसलिए इन्हें बचाने के लिए क्या किया जाता है? तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी से संपर्क में ना आ पाए। मिट्टी के तेल के अंदर सोडियम को रखा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपको 5 पॉइंट दे देगा और आपसे उत्तर के लिए कहेगा। तो पहला पॉइंट है एल्यूमिनियम की सक्रियता घटती जाती है यदि इसको HNO3 में डुबोया जाता है तो क्या होगा? तो यदि इसको HNO3 क्या है? एक ऑक्सीकारक है। जब इसमें एल्यूमिनियम को डुबोया जाता है तो एल्यूमिनियम का क्या बन जाएगा? ये ऑक्साइड बना लेगा, जिससे क्या होगी? इसकी क्या होगी? एल्यूमिनियम में परत चढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है कार्बन सोडियम एवं मैग्नीशियम के ऑक्साइड को अपचयित नहीं कर सकता, क्यों? तो उसका रीजन ये है कि सोडियम या मैग्नीशियम क्या होंगे? कार्बन की अपेक्षा क्या है? अधिक क्रियाशील धातु हैं, इसलिए कार्बन सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को अपचयित नहीं कर पाता है। अगला है सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता है, जबकि गलित अवस्था यानी जलीय अवस्था में विद्युत को क्या होता है? प्रवाहित करता है। इसका रीजन क्या है? तो ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड आयनित नहीं होता है, जबकि जब वह जलीय अवस्था में होता है तो क्या होता है? अपने आयनों में व्यवस्थित हो जाता है। आयन कौन कौन से होंगे? सोडियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन आयनों में व्यक्त हो गया। इन आयनों की उपस्थिति के कारण वह क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित करने लगता है, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आयरन की वस्तुएं जो है यस्दीकृत की जाती है। यस्दीकृत मतलब गैल्वेनीकरण। तो क्या है इसका रीजन? तो आयरन जो है संपर्क में आने वाली वायु ये नमी से और अम्लों से क्या हो जाता है? क्रिया करके संचारित होने लगता है। तो इस कारण इसकी जो वस्तुएं होती हैं उसमें क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे उनका संचारण क्या होता है? रुक जाता है।
ये वस्तुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होते। क्यों? तो उसका रीजन भी वही सक्रियता श्रेणी से है कि ये धातुएं जो क्या है, अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती।